भाई साहब, इस बाबा खान के ऊपर मैं बात तो अब नहीं करना चाहता था, क्योंकि बहुत सारी चीजें हुई इसके साथ और जो सी कंट्रोवर्सिया हुआ हमने भी अलग अलग तरीके से ट्रोल करा। और पावर स्टार के पॉइंट पर ये गलत भी था, उस हिसाब से उन्होंने जो कुछ नहीं बोला, जो कुछ नहीं किया, वो सब सारी चीजें भी ये बंदा बोल रहा था और उस हिसाब से इसे डोज मिला और अच्छा खासा मिला। लेकिन होता क्या है कि चलिए ठीक है, उस पॉइंट पर वो गलत था। जिस तरीके से लोगों ने उसका विरोध किया, बहुत अच्छे तरीके से विरोध किया उन्होंने। यूपी, बिहार, झारखंड की जो ताकत थी, पावर स्टार की जो ताकत थी, उनके फैंस की पावर की जो थी, वो सब सारी चीजें उसको देखने को मिली। और जो भी सारी चीजें थी कि पावर स्टार को इस मुद्दे पर बोलना नहीं पड़ा, और उसके बावजूद भी इस तरीके से वो पूरा एक माहौल जनरेट हुआ। और उसके बावजूद पावर स्टार पवन सिंह की थोड़ी सी ताकत भी पता लगी, क्योंकि होता क्या था कि भोजपुरी इंडस्ट्री का जब कोई इंसान दो खड़ा होकर के लड़ता था तो लोग डिवाइड हो जाते थे और पता ही नहीं चलता कि आखिर वास्तव में पावर कितना है इनका। लेकिन इसी के बढ़ते हुए क्रम में जब विशाल सिंह ने इस पर रोस्ट डाला, उसके बावजूद भी उतना मजा लोगों को नहीं आया। लोग इस तरीके से उसके भी कमेंट में जाकर के डीएम कर रहे हैं कि भाई जल्दी दूसरा रोस्ट लेकर के आओ, इसमें मजा नहीं आया, ये वो। बहुत लोग उसको भी रोस्ट कर रहे हैं, हमने भी किया, क्योंकि विशाल सिंह को भी, क्योंकि उसने जिस तरीके से सारा बेड़ा गर्क किया था वो चीज संतुष्टिपूर्ण नहीं थी। और उसके बाद उस प्रेशर में आकर के विशाल सिंह ने एक स्टोरी लगाई है, और उस स्टोरी में वो पूछा कि अगर आप लोग संतुष्ट नहीं हो, आप लोग चाहते हैं कि दूसरा वीडियो आए। लेकिन इस तरीके से काम हुआ और लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी, और लोग अक्सर समझ रहे हैं, 95% लोग चाह रहे हैं कि हाँ दूसरी वीडियो आए। लेकिन मैं नहीं चाहता कि अब कोई दूसरी वीडियो आए और फिर जो चीजें शांत हो गई है, जो चीज आराम कर रही है भाई, उस चीज को फिर से पूरे देना। वो बंदा भी अब शांत है, कोई चीजें ऐसे नहीं है कि चहल पहल हो रही है, किस तरीके से खोदी खादी का वाला काम चल रहा है। उसके बावजूद अगर इस तरीके का बंदा, और वो भी विशाल सिंह का एक और अलग है, और ये अगर वीडियो लेकर के आएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी आगे चल करके। दिक्कत क्या होना, फिर से वो सारी चीजें जनरेट करने से कोई मतलब नहीं होगा, और फिर से एक तरीके से विरोध करना, उसके तरफ का विरोध हो या इनके तरफ का विरोध हो। पावर स्टार पवन सिंह का एक लेवल और एक अलग है, और आज जिस तरीके का आपने सॉन्ग देखा था पापे पड़ी, वो एक लेवल वाला सॉन्ग है। और इस तरीके का सॉन्ग अगर भोजपुरी में देखने को मिल रहा तो गौरवान्वित वाली बात, मतलब गौरव फील करने वाली चीज है ये। और पावर स्टार इस तरीके का काम बैक टू बैक करने जा रहे हैं, बैक टू बैक कर रहे हैं, बैक टू बैक ला रहे हैं, और ये प्रोग्रेस देखने को भोजपुरी को मिल रहा। भोजपुरी कंट्रोवर्सी से हमेशा से जुड़ती हुई रही है, और उसके बावजूद भी अगर आप उसको कंट्रोवर्सी से ही जोड़ने का प्रयास करेंगे तो ये बहुत गलत हो जाएगा। और लोग इसलिए भी इसका प्रयास करेंगे क्योंकि कंट्रोवर्सी के बाद वीडियो बहुत अच्छी खासी चलने लगती है। तो कंट्रोवर्सी इसलिए भी लोग चाहते हैं कि हमारा मिर्च मसाला मिलता रहे। मिर्च मसाला के चक्कर में इसको भी तो गर्त में नहीं डालना है। तो बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, सोचना पड़ता है, और ऐसे किसी भी चीज को ऐसे सीधे मतलब जनरलाइज नहीं कर देते कि हाँ चलो ये तो चल जाएगा, हाँ ये तो चल जाएगा। तो इस तरीके काम नहीं होना चाहिए। बाकी मुझे नहीं लगता कि वो वीडियो आएगा भी। अब बात कर लेते हैं ये जो बाबा खान को लोग इस तरीके से ट्रोल कर रहे हैं, वास्तव में इस पॉइंट पर वो गलत है, लेकिन वास्तव में वो इंसान है कैसा। हमने अभी तक जितनी उसकी समीक्षा की है, जितनी भी उसकी वीडियो देखी है, जितना भी चीजें उसके बारे में जानने का प्रयास करा है, भाई ठीक है वो किसी और धर्म से है, लेकिन वो जिस तरीके का दूसरे धर्मों का सम्मान करता है, वो रामायण को गीता भगवत लेकर के वो ये चीज बता रहे थे, भाई ये चीज हम समय इसके साथ भी निकालते हैं। ये किताब का नाम क्या है? रामायण। मेरे पास जब खाली वक्त होता है ना, तो मेरे वक्त में ना इन धार्मिक किताबों के साथ वक्त निकालता हूं। मैं अपने वक्त को जाया नहीं करता हूं। दूसरा चीज, एक व्यक्ति है जो कि भगवान शंकर के साथ कुछ वीडियोस बना रहा था, कुछ डांस वाला। भाई वो तांडव करने वाले लोग हैं, उनका इस तरीके से मजाक कतई बर्दाश्त नहीं होगा। उसके ऊपर भी ये बंदे की वीडियो हमने देखी है। इंस्टाग्राम के ये बचकाने इतने पागल हो गए फेमस होने में कि अपने भगवान तक को भूल चुके हैं कि महाकाल है कौन। अरे महाकाल की जब तीसरी आंख खुलती है ना, तो तांडव होता है, तांडव। ये डिस्को डांडिया नहीं होता है। मजाक बना के रखे तुमने तुम्हारे धर्म का। जब तुम खुद ही अपने धर्म का मजाक बनाते हो ना, तब दुनिया तुम्हारे धर्म को है ना मजाक में लेती है। सीरियस लो इस वीडियो को। इस वीडियो को ऐसा वायरल करो ना, ये बचकाना जो रोड पे तांडव दिखा रहा है ना डिस्को डांडिया की, इसके पिछवाड़े पे तांडव कर दो तुम लोग। कम से कम महाकाल भोले की इज्जत किया होता। हाँ, मेरे कितने हिंदू दोस्त है, हम लोग भी जाते हैं यार, मानते समझते उनको, रिस्पेक्ट देते। आज तुम तुम्हारे धर्म की रिस्पेक्ट नहीं करोगे ना, तो गैर कौम वाला कल तुम्हारे धर्म की रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो हमारे से क्या उम्मीद लगाते? तुम तुम्हारे भगवान की रिस्पेक्ट नहीं करते हो, तो तुम मुसलमानों से क्या उम्मीद रखते हो कि वो तुम्हारे भगवान की इज्जत करे? मैं इसलिए नहीं कह रहा कि ये मजाक है,
ये वीडियो सीरियस है, ये तुम लोग मजाक बना करके रखे हो। इस वीडियो को वायरल करो और इसके पिछवाड़े पे तांडव करो। जय हिंद। तीसरा और भी पॉइंट पर रक्षाबंधन वाली चीज को लेकर के, और अब मतलब एक होता है ना, किसी भी धर्म को हम बहुत इजाजत देते हैं, बहुत इज्जत करते हैं। तो नदीम खान जब मुसलमानों का साइड लेते हैं, कौन बोला? ऐसा कौन बोला? ऐसे लगता है जैसे आप बात कर रहे हो तो हम मैं इंडियन मुस्लिम हूं बॉस, और गर्व है मुझे कि बहरे जुल्मियात में हमने हमारे इस्लाम को बचाया है। बहरे जुल्मियात में हमने हमारे ईमान को अपने दिल में समाया है। ऐसा लोगों का सोच है। मुझे कोई राखी बांधे हिंदू लड़की, देखो मैं कैसा रक्षा करता हूं। तो उन सब सारी चीजों को लेकर के इसके मन में क्या है, वो सब सारी चीजें देखने को मिली है, और जो चीज हमें प्रतिफल जो स्वरूप मुझे मिला वो बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। एक पाकिस्तान वाले इंसान के साथ भी कोई कंट्रोवर्सी थी इसकी, उसमें भी बहुत तरीके से, बहुत गंदे तरीके से उसे बोलता हुआ नजर आया, क्योंकि ये जानता है कि भाई देश हमारा जो है वो पहले नंबर पर आता है। अब जो चीजें शो हो रही है भाई, हम दिल में झांक कर नहीं देखते, लेकिन जो चीजें शो हो रही है उससे पता लगता है कि हाँ बंदा ठीक ठाक है, और ऐसा नहीं कि विचारधारा गलत नहीं है, कट्टरपंथी जो ये सब सारी चीजें होती है वो इस बंदे के अंदर नहीं है, और मानसिकता फ्रेश है इसका, ठीक है, मतलब सही दिमाग का इंसान है। और ऐसा नहीं है कि भाई शकल तो चाहे जैसी हो सकती है, भगवान का, ईश्वर का दिया हुआ होता है वो सब, लेकिन जो कुछ भी चीजें चल रही है वो सब चीजें अपनी स्टॉप होनी चाहिए, और सबके अपने जीवन में काम होता है, सब अपने लगन मगन में व्यस्त रहे। ये बात विशाल सिंह ने भी कही थी। तो सबको नॉर्मलाइज करना चाहिए और आराम से काम करें। बाकी इन सब चर्चाओं पर आपकी क्या राय है, कमेंट में एक बार दागी दीजिएगा। मिलते हैं कोई नए फैक्ट के साथ, तब तक इजाजत दीजिए। जय हिंद।